उनकी याद के अंदर उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये रैली रखी गई है। आपके सामने है कितना बड़ा ग्राउंड है और ऐतिहासिक रैली नहीं, ये रेला होगा। और जनता के अंदर, सरसा जिले की जनता के अंदर बड़ा भारी उत्साह इस रैली के प्रति है। पंडाल में पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ सड़कों के ऊपर आप देखोगे इतनी भारी भरकम भीड़ आपको मिलेगी। खास बात क्या है, आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। ये वो सरकार है, नू कहते थी किसान की आय 2 गुना करेंगे। किसान की आय 2 गुना करने के बजाय खर्चा 2 गुना जरूर कर दिया। किसानों को ऊपर लाठी चार्ज किया, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे गए। कितने किसानों को झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला गया। ये सरकार पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर, आम जनता विरोधी सरकार है और जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर सिलेंडर की ड्यूटी लगाई है। हर प्रकार की व्यवस्था के लिए सारी पानी की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि वेटर की व्यवस्था है, सिक्योरिटी वालों की व्यवस्था है। सब व्यवस्था चारू रूप से की गई है ताकि किसी भी रैली में आने वाले अपने साथियों किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। इस रैली के प्रति खास तौर की बात क्या है, आम नागरिक में या आम किसी व्यापारी से पूछ लो, आड़ती से, इन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा। ये वो निकम्मी सरकार है भाई, इससे हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। ये स्थिति कितनी की संख्या में लोग सब कम से कम कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं? कुर्सियां इसके अंदर लगेगी 25,000 कुर्सी लगेगी। चारों तरफ और सिस्टम बना रहे हैं। आपके सामने पंडाल छोटा पड़ गया, पूरा आपका रैंप तक हमने पूरा लिया, आगे जगह नहीं थी। कल भी हमने यहाँ खड़े होके 60-60 फुट पंडाल लंबा भी करवाया, 20-20 फुट थोड़ा और करवाया। और जहाँ पे देखी सरकार की रैली, मंडी के अंदर छोटी सी रैली, शेड कितना था, 70 बाई 250 का। आप नाप लो, 650 बाई 200 का तो पंडाल बनाया है। जगह छोटी नहीं, साइड में पानी के वो लगे, स्टाले लगेगी, चाय पानी की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए रखी है। मैं कहता हूँ सरसा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी। जितनी हमारी रैली हुई है, सारी रैली का रिकॉर्ड सरसा की रैली तोड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरसा जिले की, सिर्फ सरसा जिले की रैली है, ये कोई स्टेट की रैली नहीं। ये सरसा जिले के हमारे नेता बैठे, उनकी रैली है। और उतना भारी उत्साह मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा जितना उत्साह सरसे के अंदर, सरसा की जनता में, नेताओं में, वर्करों में, कार्यकर्ता के अंदर है। ये बात संकल्प क्या-क्या लिए जाए? संकल्प क्या-क्या लिए जाए? वो संकल्प कल आप देखना, सारी बात आज बताऊं, कल हुड्डा साहब बतावांगे, हुड्डा घोषणा करेंगे। देखिए मैं कहूँ, हम तो चाहे आज करवा लो, पता लग जाएगा। आज खट्टर बाबा से सारा बच्चा दुखी है, इनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। 9.5 साल में एक भी आइटम बता दो किसी में किसी वर्ग को राहत दी हो। किसान की पूछ लो, व्यापारी की पूछ लो, किसान की सुन लो, मजदूर की सुन लो। इन्होंने ऐसा कोई वर्ग छोड़ा क्या जिसको दुड़ा के ना पिटा? किसानों को कुटा, सरपंचों को कुटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कुटा, युवाओं को पीटा। इन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं जिसके ऊपर लाठी चार्ज ना की हो, झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करे हो। हर एक के साथ इन्होंने जाति करने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सारा देश का किसान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मानता है और उनके रक्षा में लगा लो, वो मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ और उसकी रक्षा करेंगे। लोकसभा की रैली है या अकेले सिरसा की? सरसा जिले की रैली है, लोकसभा की नहीं है, सिरसा लोकसभा की नहीं है। मैं इसमें जो बात है, ये किसानों को शहादत, क्योंकि ये किसानों की शहादत हुई, 750 किसानों की, जो भारतीय जनता पार्टी उस शहादत को बुलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इनकी शहादत को बुलाने नहीं देगी।
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैसला किया है कि यहाँ सरसा की धरती पे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा किसान जत्थेबंदी सक्रिय होकर उन 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष किया था, तो इसलिए ये खुला निमंत्रण है, कोई आए उनको नमन करे। जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री चेंज करने वाली प्रथा चला रही है, पीछे देखा भी है 2-3 स्टेट में, तो क्या लगता है कि हरियाणा में भी ये प्रथा आ सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी इवेंट्स की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने देखा है कि 2014 से लेकर के आज तक कोई एक ऐसे जो वायदे माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मामला आया था कि जन धन योजना के तहत हर खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के खाते में आए हैं। दूसरा, उन्होंने घोषणा की थी कि 2 देश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, और जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, स्वामीनाथन जी उस हमारी स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर के सदस्य थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर का एक समूह बना था, 16% लोन था, 5-5, 6-6, 7-7 किलो उसमें मॉर्गेज किए जाते थे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, ये उसी के एक अंग है। शॉर्ट टर्म लोन, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, विदाउट इंटरेस्ट, आप लोगों को मालूम, ये बात ठीक है कि जनता ने किन्हीं कारणों से एक निकम्मी सरकार का गठन कर दिया। गठबंधन के नेता जो आज इस सरकार में शामिल है, जिनकी वजह से 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, इसमें जेजेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर जेजेपी 2019 में लोगों ने तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था, जेजेपी ने उनका साथ दिया और जेजेपी ने उनकी सरकार बनाई, तो वो लोग ज्यादा दोषी हैं। तो इसलिए ये जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो संपूर्ण किसान विरोधी सरकार है, जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। इसी को अगर मैं संदर्भ कर दूं, क्लब हो जाए, तो पिछले दिनों लोकसभा में, यानी कि देश की आजादी, तो इसके इन सब चीजों के विरोध में किसान के साथ जाती हूं, उनको नमन करने के लिए, जैसे डॉक्टर केवी सिंह ने कहा कि बात ठीक है कि हम तो उसको नमन कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है, ये तो बार बार कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से हर रोज ड्रामों की राजनीति करती है। आपने देखा फर्क, ये इनका फेलियर का काम है। चाहे 3 स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट बन गई, जैसे आदमपुर बाई इलेक्शन आप सब लोगों को याद होगा, कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक तौर से, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से चुनाव हम हार गए, लेकिन जो रिजल्ट आए, कांग्रेस की तो हवा बनी कि दलित और पिछड़ा सारा कांग्रेस के साथ लग गया, हुक्म हो गया, और बीजेपी का ग्राफ गिरा। तो इसी तरीके से 3 स्टेटों में उनकी सरकार बनी, लेकिन जो हमारे हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं, गंगानगर से लेकर के अलवर तक, 34 में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। वो क्यों जीती? क्योंकि जो समीकरण है वो इस तरह का था, और इसलिए मोदी जी को इस बात का भय है कि 225 सीट दक्षिण भारत की हैं, समेत वेस्ट बंगाल की। 225 सीट में से 25 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी, 200 इंडिया गठबंधन जीतेगा। उसके बाद 102 सीट है महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, उनमें इनकी बुरी हालत है। ये तो अब जेब मिटा रहे हैं। अब उन बच्चों को लेकर के, ये मैं मानता हूं कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको पास दिया, अंदर जाने की इजाजत की, ये है भेदभाव बीजेपी का। यानी कि जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको तो कोई सजा नहीं, उनकी तो कोई गिरफ्तारी नहीं, उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। उन बच्चों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे, टेररिस्ट एक्ट जो लगाते थे टेररिस्टों पे, वो लगा दिए। तो इसलिए विपक्ष के लोग यही बात कर रहे थे, विपक्ष के सांसद, कि भाई आप बयान दो गृह मंत्री जी, ये सारी चीज है क्या? उसको छुपाने के लिए नए आया इवेंट्स पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी बीच में आकर कूदे। उपराष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को उस वक्त, और हमारे उन लोगों को जो आज इस बात की चर्चा करते हैं कि वो याद नहीं बुलाया गया। यानी कि 2 काम करते हैं, चितबीन का पटबीन की ड्रामा करते हैं। उनको सब को बातों को लेकर के ये काम यहाँ शुरू हुआ है, और अब जनता के सामने सब चीजें खुल गई हैं। परसों जो नंगा नाच हुआ है, यानी कि खिलाड़ी जब ये मेडल लेके आई थी साक्षी या ये पुनिया, तो उस वक्त तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको चाय पे बुलाया था।
जब उनका यौन शोषण की बात आई, ये बुलाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मुझे तो आप ही बता दीजिए। कम से कम उन बच्चे बच्चियों से बात करनी चाहिए थी। और वहां कहाँ जाओगे? यू संदीप सिंह सारा कुकर्म करे बैठा है। उस वो लड़की है कोच बेचारी, उसने कितना अपमान का सामना करना पड़ रहा है। और फिर बीजेपी कहते नैतिकता है। खिलाड़ियों को और कोच को न्याय मिलेगा? 100% मिलेगा। और उन लोगों की भी जांच कराई जाएगी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से इस प्रदेश की अथाह संपत्ति को, धरोहर को, दौलत को लूटने का काम किया। उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जनता से वायदे करके वोट ले लिए और ठगी करके भाग गए। यानी कि इन्हीं लोगों को लाइसेंस है। तो इसलिए भाई ये तो बोखड़ा के बार बार के 3 राज्य। अरे वही रिजल्ट जो अपने 7 लाख दे इलाके हैं। नौर का आपने देख लिया रिजल्ट, संगरिया का आपने देख लिया, और सबसे खतरनाक चुनाव था तारानगर में। तारानगर तो वहां का देख लिया। बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे बाबा जी, बड़ी मुश्किल से भाज के जान बचाई तो कांग्रेस की हवा है वो गिरी नहीं है। ये तो कहीं कहीं गड़बड़ कर लेते, तन पता बुकाए बुकूले यार। अपने बताओ धर्म का राजनीति का खेमेड़। और मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों को चेताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार आप नहीं हो। हिंदू धर्म हिंदुओं का है, और जिस भी व्यक्ति ने धर्म का दुरुपयोग किया, राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उससे धर्म कमजोर हुआ है। मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ये लोगों को धर्म को कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे भाई राम हमारा भी है, राम कभी दिए आए थे। ये वही ड्रामा कर रहे हैं, दीपक जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, सारा देश मरवा दिया। एक की बार इन पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ड्रामे बताना, इवेंट्स की राजनीति करते हैं। ये बताओ कितने बच्चों को रोजगार दिया, ये बताओ कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये चीजें हैं जो। तो इसलिए इस रैली में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस रैली के बाद ये एक छोर से यानी कि डब वाली से